वो नहीं बदल रहा है। नेशनल ट्रेंड जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है वो 238 बीजेपी को जाता दिख रहा है, यानी हाफवे मार्क बीजेपी अपने बूते पे नहीं है, लेकिन एनडीए 294 जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं और 229 इंडिया गठबंधन है। अब इसमें सवाल यह भी है कि क्या इन नंबर से इंडिया गठबंधन कोशिश करेगा कि वो अपने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक सरकार बनाने का शॉट दे सके, क्योंकि इस वक्त इन नंबर से लीड बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया गठबंधन से आगे एनडीए और एनडीए की सरकार बन रही है। बिल्कुल एनडीए की सरकार बन रही है, ये जो इस वक्त आपको आंकड़े यहां पर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं इनसे साफ है। लेकिन साथ ही साथ हम राज्यवार भी आपको तस्वीर बता रहे हैं, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो उत्तर प्रदेश बना हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह की उम्मीद कर रहा था आईएनडीआईए गठबंधन, उस तरह से आईएनडीआईए गठबंधन बिहार में कमाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो तमाम चीजें या जिस तरह से अग्रेसिवली एक तेजस्वी यादव कैंपेन करते हुए नजर आ रहे थे, जिन तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे थे, क्या फैक्टर रहे क्या नहीं वो तो अभी थोड़ी देर बाद और हमें इसका एनालाइज यहां पर करना होगा, विश्लेषण यहां पर करना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां पर बना हुआ है, क्योंकि यहां पर बीजेपी की ओर से कहा गया था 80 की 80 लोकसभा सीटें, ये कहा था कि वो जीतेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी कमाल करते हुए मृदुल नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसी सीटें जिस पर दावे किए जा रहे थे, और कानपुर से एक बड़ा अपडेट आ रहा है, भाजपा के देवेंद्र सिंह भोले आगे चल रहे हैं 17,959 सीट से। और बेहतर सोहेल, आप तो जानते हैं कानपुर सीट, लेकिन जो ये बीच का बेल्ट है उसमें तमाम एक के बाद एक आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी की नजर उस पर है। ये बड़ा उलटफेर जो उत्तर प्रदेश में अभी नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सी सीटों का मार्जिन 2000, 4000, 5000 है। लोकसभा का जो मार्जिन होता है वो लगभग 50,000 के आसपास होता है, और बीजेपी 2019 के नतीजों की बात करूं वो लाख, 2 लाख और 2.5 लाख तक रहा है। इसलिए मार्जिन बहुत ज्यादा और कम नहीं है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में इम्तियाज जलील सांसद एमआईएम के, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं शिवसेना के भूमारे संदीपन राव से। बारामती सुप्रिया सुले आगे चल रही हैं, जो कि शरद पवार की सुपुत्री और अजित पवार की पत्नी पीछे चल रही हैं बारामती से। बीड से पंकजा मुंडे पीछे चल रही हैं, और कांग्रेस के वहां से एनसीपी के बजरंग मनोहर आगे चल रहे हैं। इसी तरह भिवंडी से एनसीपी आगे चल रही है और बीजेपी पीछे चल रही है यहां। और क्योंकि सुहेल हम बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन थोड़े से ये जो ट्रेंड्स हैं इस वक्त उन पर बात कर ले। बिहार के जो 34 सीटें हैं जिन पर एनडीए आगे चल रही है, उनमें रविशंकर प्रसाद की पटना साहिब की सीट है जहां वो 41,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के लिए राधा मोहन सिंह की सीट है जो पूर्वी चंपारण की सीट है। वहीं राजीव प्रताप रूडी सारण से लीड कर रहे हैं तकरीबन, पर ये लीड बहुत ज्यादा नहीं है, 3,900 वोटों की लीड है इस वक्त राजीव प्रताप रूडी के लिए। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी यहां से लड़ रही है। लेकिन मीसा भारती के लिए अच्छी खबर है, मीसा भारती अपनी सीट पर, पाटलिपुत्र की सीट पर लीड कर रही हैं। वो सीट जो वो 2 बार हारी, लेकिन इस बार फिर से चुनावी मैदान में उसी सीट से उतरी है, और मीसा भारती के लिए अच्छी खबर ये आ रही है कि वो इस वक्त पाटलिपुत्र की सीट को लीड कर रही है। तो ये कुछ ट्रेंड्स जो बिहार से आ रहे हैं। और एक और चीज, बिहार और उत्तर प्रदेश से अलग अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में अगर वोट परसेंटेज अभी तक देखें, वोट शेयर तो 26.39% है। बीजेपी उसको एक तरह से कहें लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर वहां पर बनती हुई नजर आ रही है इन रुझानों में। यानी ये बिल्कुल क्लियर है कि जम्मू कश्मीर इंडिकेशन ये दे रहा है कि वो नए भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए लोकतंत्र में ये कैसे यकीन करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जिस तरह की वहां के इलेक्शन हुए 370 के बाद, उसके बाद इंपॉर्टेंट यही था कि कितने वोट शेयर के साथ कौन सी पार्टी लीड करती है, आईएनसी लीड करती है या फिर बीजेपी लीड करती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको बता दें बीजेपी का जो वोट शेयर है वो वहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए जरा फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर लेते हैं, बात हम जरा कानपुर की कर लेते हैं, जहां पर रमेश अवस्थी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें अकबरपुर की, कानपुर देहात की जो सीट है अकबरपुर की, वहां पर देवेंद्र सिंह भोला जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश इस वक्त अलग तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्से, बंगाल की भी जरा बात कर लेते हैं। बंगाल में टीएमसी 28 है और बीजेपी 12 है, यानी कि सुचारिता कुछ स्टेट ऐसे हैं जो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबर अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव जो कह रहे थे लारी जी कि इस बार यूपी में सीटें आ रही हैं,
वो वाकई आ रही हैं और अभी सेटल नहीं हुए नंबर्स, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है, इलेक्शन कमीशन की भी दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी उभर कर आ रही है देश में। ये आपके लिए बड़ी बात है पिछले 2019 के नंबर्स के बाद। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जनता का मोहब्बत है, जनता का प्यार है जो जनता दिखा रही है। हम लोग को बात उनकी भी करनी चाहिए जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था। आज राहुल गांधी के छोटे से कार्यकर्ता से हार रही हैं, कई हजार वोटों से पीछे चल रही हैं। तो इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए किसी को। घमंड जो करता है उसका रिजल्ट यही होता है। आप आइए, क्या नाम है, मुझे अफसोस की बात है कि अरुण गोविल जीत रहे हैं। जो आदमी ये कहे कि मेरठ में जीतने के बाद सोचूंगा कि मुझे यहाँ क्या करना है, तो ऐसे आदमी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो जीत रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, बहुत बहुत अनकंफर्टेबल बात है। वहाँ की जनता का क्या होगा, उस क्षेत्र का क्या होगा, मुझे अभी से अफसोस हो रहा है। मुझे राम नाईक जी का भी अफसोस हुआ था जब गोविंदा ने उनको हराया था, और रिजल्ट क्या हुआ था कि जनता ने बहुत ही दुत्कारा था उस गोविंदा को। एक बार इस पर तो क्विक इस तरह से रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कुलश्रेष्ठ जी का मैं ले लेती हूँ कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, आप क्या देख रहे हैं, यूपी क्या